वेलकम फ्रेंड्स, आपका इस हेल्थ से रिलेटेड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे, मज़े में होंगे और किसी प्रकार की आपको सेहत की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने कुछ खाया और आपका पेट खराब हो गया, दर्द हुआ, गैस हो गई, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको नोट करना चाहिए कि वो चीज़ आपके शरीर में हजम नहीं हो रही है। लेकिन यदि ऐसी ही चीज़ों को जो आपको सूट नहीं कर रही हैं आप खाएंगे, तो धीरे धीरे शरीर उसके लक्षण पैदा करना, आपको इंडिकेट करना छोड़ देगा, क्योंकि पूरी उम्र वो आपको रिमाइंड नहीं करा पाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक अलार्म है। हमारे शरीर में, दिमाग में एक घड़ी फिट है जो कि हमारी आदतों को नोट करती रहती है कि किस टाइम हम कौन सा काम करना पसंद करते हैं। उसी समय आपको एक अलार्म महसूस होता है और आप उस काम को करने लगते हैं। आपने लैट्रिन बाथरूम का ही देख लीजिए कि जब आप लगातार किसी उल्टे सीधे टाइम जाने लगे तो फिर शरीर आपको उसी टाइम अलार्म बजा के वहाँ भेजेगा। लेकिन जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही और आप वो खा रहे हैं, अब आपको सोडियम, पोटेशियम वाला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और दूसरी चीज़ें उतनी नहीं चाहिए जितना आप खा रहे हैं, तो उसके आपको लक्षण दिखाई देंगे। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल यूट्यूब पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत वीडियो है। चौधरी साहब जो है हमारे, विश्वरूप राय चौधरी, DIP डाइट बताते हैं। साथ में न्यू डाइट सिस्टम बाई BV चौहान जी, गुजरात के हैं, वो बताते हैं। आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और जो गाइडेंस है वो दे रहे हैं। अब आप बीमार पड़ने पे एक हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, लैब में जाते हैं, कोई टेस्ट कराते हैं, एक्सरे, MRI, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। मेरे को पता है बहुत से लोग शॉर्ट वीडियो पे आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो एक अपनी ज़िंदगी के कीमती टाइम को बर्बाद करने का कारण बनता है। आपको ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें हैं, आप देखिए कितनी मुसीबतों का सामना है। आपकी इनकम नहीं है उतनी, लेकिन खर्चे बहुत हैं। हाउस टैक्स आपको बढ़े हुए आ जाते हैं, बिजली के बिल रीडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है। अब अमेरिका टैरिफ पे अड़ा हुआ है, तो इससे उथल पुथल होगी, शेयर मार्केट गिरता है, सब गिरता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए।
आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अब जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उनमें मोटी मोटी क्या है, हमें अनाजों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, हमें घी तेल वाला और जो सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे सफ़ेद नमक है, ठीक है, दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, और क्या है, चीनी है कि नहीं, चीनी भी सफ़ेद है। भगवान ने खाने पीने की चीज़ों को कई कलर का बनाया है, लेकिन क्या सारी चीज़ें सफ़ेद रंग की हैं? इधर सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? सफ़ेद रंग का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, दुश्मन को दिखाना कि हम समझौता करने, बातचीत करने आए हैं, युद्ध करने नहीं आए हैं। तो अगला भी सफ़ेद झंडे देखकर हथियार डाल देता है। और कई देशों के जहाज़ यमन के पास, लेबनान के पास से गुज़रते हैं तो सफ़ेद झंडा ऊपर करके जाते हैं, ताकि वहाँ जो लोग जहाज़ों पे हमले करने के लिए बैठे हैं वो दिखा सके कि हम मित्र देश से संबंधित हैं, या हमारा आपके युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, दूध, नमक और चीनी। यानी कि आपको मिल्क प्रोडक्ट जो है उनको अवॉइड करना है। आपको जितने रिफाइंड तेल वाला मिल रहे हैं ये सब पाम ऑयल वाला और सस्ते तेलों से बने हुए घी है। जिस चीज़ को भी रिफाइंड किया जाएगा समझिए कि उसमें कोई ना कोई केमिकल हार्मफुल होगा जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसके अंदर से बहुत सारे तत्व अब निकाल दिए जाते हैं। अब रिफाइंड घी तेल है या रिफाइंड तेल है या टोन्ड मिल्क, अब इनमें से क्या होता है, मलाई वाला निकाल दी गई है, तो फिर उसमें क्या रहा, हर चीज़ नकली है। मिल्क प्रोडक्ट हमें नहीं खाने चाहिए। जानवरों से जो भी चीज़ मिलती है उनकी मीट वाला इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर में कीटाणु बीमारियां इंसान के शरीर में वैसी जानवरों में होती हैं। बस ये है कि वो जंगलों में हरी पत्तियों वाला खाते हैं तो उनकी बीमारियां दबी रहती हैं, लेकिन वो होते तो बैक्टीरिया से भरपूर है और इंसान उनको खा के उन कीटाणुओं को अपने अंदर ले लेता है, जो कि कीटाणु हैं तो जहरीले होते हैं। हमें दालों वाला का सेवन जो है वो जोर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब हरी पत्तियों में भी पोटेशियम वाला बहुत मात्रा में होती है, तो ध्यान देना चाहिए कि आपके शरीर में कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, आपके शरीर में पानी तो नहीं जमा हो रहा, मूत्र आपको पहले जैसा ही आ रहा है या कुछ बदलाव है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी भरपूर पीना चाहिए, लेकिन प्यास लगने पर, और पानी के लीटरों का हिसाब मत रखिए। आप एक गिलास ले लीजिए और उसको पानी से भर के या आधा भर के घुट घुट करके पीजिए, जब प्यास लगे तब पीजिए।
पानी ज़्यादा पीने से ये नहीं है कि वो शरीर में वक्त ज़रूरत के लिए जमा रहेगा। शरीर उसको मूत्र पसीने वगैरह के रास्ते दूसरे तरीके से शरीर से बाहर निकालेगा। हाँ, वो टॉक्सिक मैटर लेके ज़रूर निकलेगा, लेकिन जहाँ से निकलेगा वो किडनी ओवर टाइम काम करती रहेगी तो नुकसान भी होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। हेल्थ की छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा का मतलब ये नहीं है आप घर के अंदर हैं, बाहर बादल हो रहे हैं, लेकिन जब बारिश शुरू हो जाती है तब आपको पता लगता है अरे अंधेरा हो रहा था, बारिश आ गई। ऐसी बारिश की तरह बीमारियां अचानक टपक पड़ती हैं। और याद रखिए, यदि आप डॉक्टर पर जाएंगे तभी वो टेस्ट भी कराएगा तो बीमारियां भी पकड़ में आएंगी। इसलिए ऐसे पचड़ों में पड़ने से अच्छा है तो आप कुछ चीज़ों का अवॉइड कीजिए। बाज़ार में जो ये कढ़ाइयों में चीज़ें बन रही हैं, चाशनियों में बन रही हैं, नकली मावा वाला बन रहा है और जहरीले नुकसानदायक रंगों को मिला के मिठाइयाँ बन रही है, आप क्यों उसको खा रहे हैं? आप ये सोचिए कि आपके जीभ को उनसे स्वाद आता है तो आपकी जो जीभ है वो बीमारियों की या डॉक्टर हॉस्पिटल वाला की एजेंट जैसी है। वो एक दिन आपको इंश्योरेंस कराने के लिए राज़ी कर लेगी, जैसे रोज़ ऐड आते हैं। थैंक्स, अपना ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।